दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मेरी आज इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो है और मैं आप सभी को आज राज विद्या यानी कृष्ण जी द्वारा भगवत गीता में बताई गई व्याख्यांश बताऊंगी श्लोक के साथ, ताकि आप सभी अपने जीवन में राज विद्या का सही महत्व समझ सकें और उसका सही ज्ञान अपने जीवन में उतार सकें। कृष्ण के वचन थे, इदं तु ते गुहात्म्यं प्रवक्ष्याम्यनिश्चयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वामुच्य सेयासुहं भात। अर्थात इस श्लोक का अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय अर्जुन, तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान करूँगा, जिसे ज्ञान जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। यहाँ पर श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। भक्त का अर्थ होता है ईर्ष्यादि और वान का अर्थ है से मुक्ति। हमें ईश्वर की कुछ संकल्पना तो है, किंतु ईश्वर तो क्या तात्पर्य है, ईश्वर से क्या तात्पर्य है, इस विषय पर वैदिक साहित्य में सुनिश्चित उल्लेख एवं परिभाषा दी गई है। भगवान समस्त ऐश्वर्यों को से युक्त है। भगवान का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ होता है समस्त ऐश्वर्यों से युक्त, यानी संपूर्ण ज्ञान, धन, शक्ति, सौंदर्य, यश और वैराग्य। जब हम किसी व्यक्ति में इन सारे ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से पाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वे भगवान हैं। यूँ तो अनेक धनी, ज्ञानी, प्रसिद्ध, सुंदर और शक्तिमान व्यक्ति हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति एक साथ इन सभी ऐश्वर्यों से युक्त होने का दावा नहीं कर सकता। केवल कृष्ण स्वयं इन ऐश्वर्यों से संपूर्ण रूप से युक्त होने का दावा करते हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है, भोक्तारं यज्ञतापसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञानत्वामां शांतिमृच्छन्ति। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे समस्त यज्ञों और तपों का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त प्राणियों का हितकर्ता तथा शुभ चिंतक जानकर ऋषिगण भौतिक संसार के दुखों से शांति प्राप्त करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्वयं को समस्त कार्यकलापों के भोक्ता तथा समस्त ग्रह मंडलों के स्वामी घोषित करते हैं। कोई व्यक्ति विस्तृत भूखंड का स्वामी होने के कारण गर्व का अनुभव कर सकता है, किंतु कृष्ण स्वयं को समस्त लोकों के श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त लोकों के स्वामी होने का दावा करते हैं। कृष्ण अपने को समस्त जीवों के मित्र होने का दावा करते हैं। सुहृदयं सर्वभूतानां, अर्थात जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी, प्रत्येक व्यक्ति के मित्र तथा सर्वत्र के भोक्ता हैं, तो वह अत्यंत शांत हो जाता है। शांति का वास्तविक सूत्र यही है। जब तक मनुष्य यह सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। यह कृष्ण उदाहरण के लिए ईशावास्यम इदम सर्वम में कहा गया है। श्री
ईशोपनिषद का कथन है कि इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक चर अचर वस्तु भगवान द्वारा निर्मित है और वे ही इसके स्वामी हैं। ईशावास्यम इदं सर्वम, अर्थात इस कथन का वास्तविकता है कि किंतु भ्रमवश हम अपने को ही स्वामी मान बैठते हैं। वास्तव में सब कुछ ईश्वर का है, अतः उन्हें सर्वाधिक धनवान कहा जाता है। निस्संदेह अनेक व्यक्ति आदमी हैं जो स्वयं भगवान होने का दावा करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में किसी भी समय दर्जनों ऐसे लोग सरलता से ढूंढने से मिल जा सकते हैं जो भगवान होने का दावा करते हैं। ऐसा होता है दोस्तों, ये श्री कृष्ण ने बिल्कुल सही कहा है कि इस कलयुग में सभी स्वयं को धन होने के कारण भगवान मानते हैं, पर यह पूर्णतया असत्य है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः इस नाते वे अवश्य हर किसी व्यक्ति के तथा किसी भी वस्तु से प्रत्येक शक्तिमान होने चाहिए। जब कृष्ण साक्षात इस पृथ्वी पर उपस्थित थे तो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सका था। युद्ध में उनके कभी भी पराजित होने का कोई साक्ष्य नहीं है। वे क्षत्रिय वंशी थे और क्षत्रियों का धर्म है निर्बलों की रक्षा करना। जहाँ तक उनके ऐश्वर्य की बात है उनकी 16,108 रानियाँ थी। प्रत्येक पत्नी का अपना एक अलग महल था और समस्त पत्नियों के साथ रमण करने के लिए उन्होंने अपने को 16,108 रूपों में विस्तरित किया था। यह अविश्वासीय सा लगता है। बहुत लोग इस बात पे विश्वास नहीं करते कि कृष्ण जी एक समय पर इतने रूपों में कैसे रह सकते हैं, किंतु इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में हुआ है, जिसे भारत के महान ऋषिगण शास्त्र के रूप में तथा कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। इस 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक में आए गुहात्मम शब्द द्वारा श्री कृष्ण बताते हैं कि वे अर्जुन को अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आखिर वे अर्जुन को से ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका कारण यह है कि अर्जुन द्वेष रहित अनसूय हैं। भौतिक जगत में यदि हमने कोई श्रेष्ठ होता है तो हमें उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। हम न केवल एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं अपितु भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। यही कारण है जब कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वामी हूँ तो हम इस पर विश्वास नहीं करते, किंतु अर्जुन के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी। वे ईर्ष्या रहित होकर कृष्ण की बात सुनते हैं। अर्जुन कृष्ण के साक्ष्य तर्क वितर्क नहीं करते, वरन वे जो कुछ कहते हैं उसे स्वीकार कर लेते हैं। यह उनकी एक विशेष योग्यता है और यही भगवत गीता को समझने की विधि है। अपनी मानसिक परिकल्पना से ईश्वर को अपनी मानसिक परिकल्पना से ईश्वर को पाना संभव नहीं है। इसलिए हमें श्रवण करना होगा और स्वीकार करना भी होगा। क्योंकि अर्जुन ईर्ष्या रहित हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने उन्हें यह विशिष्ट ज्ञान सुनाते हैं। यदि केवल सैद्धांतिक ज्ञान न हो कर व्यवहारिक विज्ञान भी है तो भगवत गीता से हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उसे भावुकता या धर्मांता के रूप में नहीं लेना चाहिए। यह विद्या ज्ञान तथा विज्ञान दोनों ही रूप में हैं, अर्थात सैद्धांतिक ज्ञान के साथ ही वैज्ञानिक ज्ञान भी है। यदि कोई इस ज्ञान में प्रबुद्ध हो ले तो उसकी मुक्ति निश्चित है। इसलिए भौतिक जगत में जीवन
स्वाभाविक रूप से अमंगलिक तथा कलेशपूर्ण है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, और यह वचन दिया गया है कि इस ज्ञान का मर्म समझ लेने से मनुष्य को समस्त कलेशों से मुक्ति मिल जाएगी। अतः यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि कृष्ण इस ज्ञान के संबंध में क्या कहते हैं। अगले श्लोक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल फ्रेंड्स। ख्याल रखें अपना, मस्त रहें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल फ्रेंड्स। टेक केयर ऑल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।